जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का मैथ प्रश्नावली 8.2। दोस्तों कल की क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अगर दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को नहीं पढ़े होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, 4 को, 5 को और 6 को। इसमें दोस्तों कुल 10 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो इधर 10 तक दिया हुआ है। तो अगर हम लोग 10 क्वेश्चनों को करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 तक ही पढ़ेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि वीडियो भी छोटा हो जाएगा और आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। मंगल एक संख्या सोचता है, उसमें 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करता है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। वह कौन सी संख्या सोचता है दोस्तों मंगल, उसको हमें निकालना है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। मंगल कोई लड़का है, नाम है, एक संख्या सोचता है। कौन सा संख्या सोचता है हम लोगों को मालूम नहीं है। उसमें से 5 घटा देता है दोस्तों और परिणाम को 8 से गुना कर देता है। अब जो परिणाम मिलता है ना, वह सोची गई संख्या के 3 गुना है। ठीक है, तो वह सोची गई संख्या कौन सा है उसको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो फाइनली दोस्तों क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हल, उसके बाद दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मान लेंगे, ठीक है, माना सोची गई संख्या इस प्रकार से, सोची गई संख्या बराबर x। या तो दोस्तों आप लोग लिख सकते थे मंगल द्वारा सोची गई संख्या, x मान लिए हैं। अब क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, उसमें 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख लेंगे प्रश्न से, क्या करता है दोस्तों, 5 घटा देता है, तो x - 5 को घटा देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों प्रश्न, परिणाम को 8 से गुना करता है। तो चलिए यहाँ 8 से गुना कर देते हैं। फिर दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अब जो परिणाम मिलता है ना, वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए सोची गई संख्या कौन सा था, x था, लेकिन दोस्तों जो परिणाम मिला हमको वह सोची गई संख्या से 3 गुनी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए 8 को x से गुना करेंगे तो 8x मिलेगा। अब 8 बचे 40 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे इस प्रकार से। इधर क्या है दोस्तों 3x है इस प्रकार से। अब देखिए 8x को इधर ही रहने देते हैं, ये प्लस 3x है, इधर आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों माइनस 40 है, इधर आके प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8x में माइनस 3x घटाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 5x मिलेगा। बराबर इधर कितना है, 40 है। ठीक है, अब x को इधर ही रहने देते हैं, 40 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, गुना में है 5 तो ये भाग में इधर आके हो जाएगा। काटिए, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो x का मान दोस्तों हम लोगों को क्या मिला, 8 मिला। तो सोची गई संख्या दोस्तों हम लोगों को क्या मिल चुका है, तो देखिए x माने थे तो हम लोगों को 8 मिल चुका है। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख भी सकते हैं दोस्तों, अतः सोची गई संख्या बराबर x। तो x का मान हम लोगों को क्या निकल के आया है, 8। यहाँ लिख देंगे 8। ये दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछ चुका है और ये ज़िंदगी भर दोस्तों ये ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। चौथा और पांचवा इतना इम्पोर्टेंट है कि मत पूछिए, इसलिए दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों को आप रट लीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, आप लोग अपने अपने बुक को निकाल लीजिएगा और देखते जाइएगा। 2 अंकों वाली एक संख्या का दहाई अंक
इकाई अंक की 3 गुनी है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा। जब इसको अपने से हल कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा 5 से 10 बार, तो ही आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। अन्यथा दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। 2 अंकों वाली एक संख्या का दहाई अंक इकाई अंक की 3 गुनी है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। आप लोग देख सकते हो क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। 2 अंकों वाली एक संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 3 गुनी है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे हल, और चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों लिख लेंगे हम लोग माना इकाई अंक, माना इकाई अंक बराबर x। जब हम लोग इकाई अंक को x माने हैं तो दाहिने अंक को क्या मानना होगा दोस्तों? दाहिने अंक बराबर 3x, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि इकाई अंक की 3 गुनी है। देखिए, इकाई अंक को x माने हैं तो दाहिने अंक को हमें 3x मानना होगा, क्योंकि इकाई अंक से दाहिने अंक 3 गुना है। अब दोस्तों देखिए, 2 अंक वाली संख्या कौन सा हो जाता है? तो 10। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 10 और दाहिने अंक क्या है? 3x, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस जोड़ देंगे इकाई अंक को, x को। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। फिर दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा था? इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो अब इसके अंक को हम लोग दोस्तों क्या करेंगे? बदल देंगे, यानी पलट देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, इस प्रकार से लिख दिए हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 10 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा x, क्योंकि अंक को पलट दिए हैं। देखिए 10 है, x यहाँ था, तो अंक को पलट दिए तो x हमारा यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ गया। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बनाते हैं प्रश्न से। यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न से। यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों? इसको लिखेंगे पहले 10 ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस x, इस प्रकार से। फिर लिखेंगे प्लस, अंकों को पलटने पर कौन सी संख्या बनी थी? तो देखिए यहाँ लिख देंगे दोस्तों 10 और ब्रैकेट में क्या था? x था, इस प्रकार से। प्लस ये 3x बराबर कितना मिलता है दोस्तों हम लोगों को? 88। ये 10 है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए 10 को 3x से गुना करेंगे तो 30x मिलेगा, प्लस x है यहाँ पे, प्लस 10 को x से गुना करेंगे तो 10x मिलेगा, प्लस यहाँ पे 3x है, बराबर इधर कितना है दोस्तों? 88 है। आप लोग देख सकते हो। अब देखिए दोस्तों, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए, कितना मिलता है? 30 और 1 31 हो जाता है। 31 और 10 को जोड़ेंगे तो 41 प्राप्त होगा। 41 और 3 को जोड़ेंगे तो 44 मिलेगा, 44x। ठीक है, बराबर इधर कितना है दोस्तों? 88 है। अब दोस्तों आप लोग सीखे होंगे, x को इधर ही रहने देते हैं, 88 ऊपर चला जाएगा, 44 नीचे आ जाएगा। इसको काट देंगे, 44 से कम 44 और 44 दूनी 88। तो दोस्तों हम लोगों को x का मान क्या निकल के आ गया है? 2। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो x का मान 2 निकल के आ गया है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः इकाई अंक बराबर क्या माने थे? x। तो x का मान क्या मिला? 2। ये हमारा इकाई अंक निकल के आ गया है। और जब दहाई अंक पूछे तो यहाँ पे लिख लेंगे दहाई अंक को क्या माने थे? 3x। 3 गुने x का मान 2, तो गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 दूनी 6। ठीक है, देखिए इकाई अंक 2 मिला और दहाई अंक 6 मिला। तो दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिए, अतः संख्या। तो क्या हो जाएगा? पहले 6 को लिखेंगे, उसके बाद 2 को लिखेंगे, तो क्या हो गया दोस्तों? 62। लास्ट में तो यही कह रहा था कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्या निकल के हम लोगों को आ गया है। क्या आ गया है? 62। दाएं अंक 6 आ गया है, इकाई अंक 2 आ गया है।
तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, तभी आप अच्छी तरह से इस प्रश्न को समझ सकते हैं। बहुत ही वीवीआई है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन, बुक को निकाल लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है और सेम चौथे नंबर क्वेश्चन की तरह है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। सेम दोस्तों चौथे नंबर क्वेश्चन की तरह ही बनाना है। यहाँ भी 2 अंक वाली संख्या ले लेना है 10, और उसका योग क्या है दोस्तों, 9 है। इस संख्या को जब पलट दिया जाता है तो कितना हो जाता है, दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाता है। तो क्या कह रहा है, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो फाइनली दोस्तों 5वें नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। आप लोग देख सकते हो क्या कह रहा है क्वेश्चन। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हल। देखिए यहाँ पे हम लिख लिए हल और मान लेंगे दोस्तों। ठीक है, माना इकाई अंक, माना इकाई अंक बराबर x। ठीक है, इकाई अंक को x मान लिए हैं, तो दाएं अंक को क्या मानना होगा दोस्तों, दाएं अंक बराबर 9 - x मान लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन में अंकों का योग पूछ रहा है, तो योग पूछ रहा है तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी 9 - x कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था दोस्तों, दोनों अंकों का योग 9 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे दोनों अंकों का योग 9 है। इस प्रकार से लिख लिए हैं। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों, इसलिए 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 10, और यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 9 - x, प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इकाई अंक। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 को 9 से गुना करेंगे तो 90 मिलेगा, माइनस 10x मिलेगा। यही ना मिलेगा दोस्तों, प्लस ये x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 90, अब माइनस प्लस माइनस होता है तो 10 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -9x हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों को मिल चुका है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या क्या होगा। जब अंक को हम लोग पलट देंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए जब अंक को पलट देंगे 10 तो ये x ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 9 - x इधर हो जाएगा, 9 - x। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10x मिलेगा, प्लस 9 - x हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे, 10x में 1 x घटाएंगे तो 9x मिलेगा, प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों, 9 है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ के होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बनाएंगे हम लोग प्रश्न से। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्न से। यहाँ पे क्या आया था दोस्तों, देखिए 90 - 9x, तो यहाँ पे लिख लेंगे 90 - 9x, प्लस कितना अधिक था प्रश्न में, 27 अधिक था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न में क्या कह रहा है, दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 27 को लिख दिए, बराबर यहाँ पे क्या आया हुआ है दोस्तों, देखिए 9x + 9। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 90 है प्लस 27 है। अब देखिए +9 है, इधर आएगा तो -9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9x है, अब यहाँ पे -9x है, इधर आएगा तो +9x हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए कॉपी को आगे बढ़ा लेते हैं, जगह थोड़ा सा कम है। अब यहाँ दोस्तों सॉल्व कीजिए। ठीक है, 90 में 27 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 117 मिलेगा। अब 117 में 9 को घटा देंगे तो 108 मिलेगा। ठीक है, 108 मिलेगा, घटा के देख लीजिएगा। अब 9 और 9 को जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा, 18x। ठीक है, अब देखिए
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18x बराबर 108। 18x को इधर कर दिए, 108 को इधर कर दिए। अब यहाँ पे देखिए x को इधर ही रहने देते हैं, 108 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, 18 गुना में है तो ये भाग में चलाएगा नीचे। काटिए 18 एकम 18, 18 छक अठोतल से, यानी 108। तो x का मान दोस्तों हम लोगों को क्या मिला है यहाँ पे 6। ठीक है, ये 6 मिल गया है। तो इकाई अंक हम लोगों को क्या मिल चुका है 6 मिल चुका है। तो यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों अतः इकाई अंक क्या माने थे दोस्तों हम लोग x, तो बराबर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो दाहिने अंक क्या हो जाएगा, दाहिने अंक को क्या माने थे दोस्तों 9 माइनस x, तो क्या हो जाएगा 9 में 6 घटा देंगे तो 3 मिलेगा। ठीक है, इकाई अंक 6 मिला, दाहिने अंक 3 मिला। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः संख्या कितना निकल के आ गया है दोस्तों। देखिए पहले 3 को लिखेंगे, उसके बाद 6 को लिखेंगे, तो कितना मिला 36 मिला। क्वेश्चन में तो यही कह रहा था संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या मिल गया है 36। ये दोस्तों क्या हो गया 5वें नंबर क्वेश्चन का हम लोगों का आंसर हो गया। बहुत ही आसान था दोस्तों, इस प्रश्न को भी आप लोग 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग अपने अपने बुक को निकाल लीजिएगा। मोना की माँ की आयु मोना की आयु की 3 गुनी है। मान लीजिए दोस्तों मोना की आयु अगर 1 वर्ष होगा तो मोना की माँ की आयु कितना होगा 3 वर्ष होगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में तो यही कह रहा है कि मोना की आयु से मोना की माँ की आयु 3 गुनी है। 12 वर्ष के बाद मोना की माँ की आयु मोना की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 12 वर्ष के बाद क्या होगा, मोना की माँ की जो आयु है ना मोना की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए, यानी दोस्तों दोनों की आयु क्या होगा उसको हमें निकालना है। देखिए एक माँ है और एक बेटी है, बेटी का नाम मोना है और माँ तो माँ ही है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। ये दोस्तों एज रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एज से संबंधित क्वेश्चन है और ये भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग आगे क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा और गवर्नमेंट एग्जाम में भी दोस्तों ऐसा ऐसा प्रश्न को पूछा जाता है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न को दोस्तों आप लोग छोड़िएगा मत। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इसको अपनी नोटबुक में नोट करके हल करते हैं। तो दोस्तों फाइनली क्वेश्चन को हम लिख लिए हैं, एक बार फिर से पढ़िए। मोना की माँ की आयु मोना की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद मोना की माँ की आयु मोना की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हल और इसको करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे मान लेंगे दोस्तों माना मोना की आयु बराबर x वर्ष। मोना की आयु दोस्तों हम लोग मान लिए x वर्ष, तो माँ की आयु क्या हो जाएगा, माँ की आयु दोस्तों 3 गुना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x वर्ष। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब दोस्तों क्या कह रहा था 12 वर्ष बाद मोना की आयु, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12 वर्ष बाद मोना की आयु बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 12 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा 12 वर्ष बाद माँ की आयु क्या हो जाएगा दोस्तों 3x प्लस 12 होगा कि नहीं, क्योंकि माँ की आयु दोस्तों क्या माने हैं 3x, तो क्या हो जाएगा 12 वर्ष बाद 3x प्लस 12 वर्ष हो जाएगा। क्योंकि जब दोस्तों अगर मोना की आयु बढ़ रहा है तो माँ की भी तो आयु बढ़ेगा। इस स्थिति में दोस्तों दोनों का आयु बढ़ता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बनाएंगे यहाँ पे प्रश्न से, यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न से, यहाँ पे लिख लें प्रश्न से। देखिए हम लोग सबसे पहले इधर मोना की आयु को लिख लेते हैं x प्लस 12 बराबर इधर लिख लेते हैं माँ की आयु 3x प्लस 12। तो क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों क्या कह रहा था, यहाँ पे देखिए इस लाइन से 12 वर्ष बाद मोना की माँ की आयु मोना की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद तो लिख लिए हैं। तो क्या कह रहा है दोस्तों मोना की माँ की आयु मोना की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। देखिए मोना की आयु है और ये माँ की आयु है। तो दोस्तों मोना की आयु को बराबर करने के लिए यहाँ हमें 2 से गुना करना होगा। अब देखिए दोस्तों ये दोनों साइड हम लोगों को बराबर हो चुका है। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा
2x मिलेगा, प्लस 2 को 12 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाली जो संख्या जो होता है ना दोस्तों, ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या से गुना हो जाता है। मैथ्स का रूल है ये, ठीक है। अब इधर क्या है दोस्तों, 3x है प्लस 12 है, ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ 2x है, 2x को लिख दिए, इधर प्लस 3x है, इधर आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 है, अब यहाँ पे देखिए प्लस 24 है, इधर आएगा तो माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे बहुत ही अच्छी तरह से। अब यहाँ पे देखिए 2x में माइनस 3x घटाएंगे तो माइनस x बचेगा, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में माइनस है। 2 बड़ा है कि 3, तो 3 बड़ा है, तो जिस संख्या का चिन्ह बड़ा रहता है ना, उसी का चिन्ह को दोस्तों लिखा जाता है। तो यहाँ माइनस है 3 में, तो यहाँ पे माइनस लिख दिए। ठीक है, बराबर 12 में 24 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ प्लस छिपा हुआ रहता है, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, 12 में 24 घटेगा तो कितना होगा, माइनस 12 होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बराबर के जब दोनों साइड माइनस रहता है ना, तो दोनों साइड कट जाता है, कट के क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा। तो दोस्तों देखिए, हम लोगों को यहाँ क्या बचा, x बराबर 12 बचा। x का मान दोस्तों हम लोगों को क्या मिल चुका है, 12 मिल चुका है। ये दोस्तों निकला है ना x बराबर 12, ये मोना की आयु निकला है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, अतः मोना की आयु, यहाँ पे लिख लेंगे मोना की आयु बराबर, क्या माने थे मोना की आयु, x वर्ष। ठीक है, तो x का मान क्या मिला हम लोगों को, 12, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12। ठीक है, ये मोना की आयु निकल के आ गया है। अब दोस्तों इसका माँ की भी आयु निकालना होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे माँ की आयु, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माँ की आयु। दोस्तों हम लोग क्या माने थे, 3x माने थे। ठीक है, क्योंकि 3 गुना ना था, तो 3 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। x का मान क्या मिला, 12 मिला। इधर देखिए आप लोगों को दिखाई पड़ता होगा, x का मान हम लोगों को 12 मिला था। अब गुना करेंगे 3 को 12 से, तो क्या निकलेगा, 12 या 36 वर्ष। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो मोना की आयु क्या हो जाएगा, 12 वर्ष, और माँ की आयु क्या हो जाएगा, 36 वर्ष। ये दोस्तों क्या हो गया, हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए आंसर। तो बहुत ही आसान था दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे देखिए, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। यहाँ पे देखिए हम लिख दे रहे हैं धन्यवाद।